असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम का खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माह मुबारक जो रजबुल मुरज्जब का इख्तिताम हुआ, इस माह की 27 तारीख़ को पूरी दुनिया में शब-ए मेराज के नाम से मनाई जाती है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अज़ीम मुअज़्ज़ा जो मेराज है, उस मेराज का ज़िक्र किया जाता है। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं चंद अहम बात आपके गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ। ये एक तकरीरी एतबार से नहीं बल्कि मालूमाती एतबार से। कुरान पाक में जो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा है, ये पूरी आयत जो है, ये पूरी आयत मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा के सफ़र के लिए है और इस आयत का इनकार कुफ्र है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की जो सफ़र शुरू हो रही है, तो मस्जिद अक़सा तक के सफ़र का अगर कोई शक भी करे, इनकार करे, तरदीद करे, किसी तरीक़े से इसमें कमी निकाले तो काफिर है। क्यों? इसलिए कि ये वो सफ़र है जिसका सराहतन ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में उतार दिया है। ये सफ़र मेराज का 3 नाम है और सफ़र भी 3 मरहले पर है। पहला है फ़र्श से फ़र्श, दूसरा है फ़र्श से अर्श और तीसरा है अर्श से लामकां। मस्जिद हराम मस्जिद अक़सा दोनों फ़र्श पर है, इसलिए इसे कहते हैं फ़र्श से फ़र्श, और इस फ़र्श से फ़र्श के सफ़र को कहते हैं इसरा, जो कुरान में दर्ज है। सुब्हानल्लज़ी असरा, ये लफ्ज़ जो इसरा है, ये कहते ही हैं रात के सफ़र को। तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के सफ़र को कहेंगे इसरा और मस्जिद अक़सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक के सफ़र को कहेंगे मेराज। क्या कहेंगे? मेराज। और सिदरतुल मुंतहा से लेकर लामकां तक जो सफ़र है उसको कहेंगे एराज। तो एराज, अलिफ आइन रा अलिफ जीम, तो कितने नाम हो गए? 3 मरहले, 3 नाम। पहला मरहला मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, इसे कहेंगे इसरा। मस्जिद अक़सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक के सफ़र को कहेंगे मेराज और फिर सिदरतुल मुंतहा से लामकां तक के सफ़र कहेंगे एराज। ये समझने के लिए और समझाने के लिए ये बेहतर है, चूँकि सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये 3 मरहले का 3 नाम रखा है। वरना कुल्ली एतबार से मस्जिद हराम से लेकर लामकां तक का सफ़र जो है पूरा मुकम्मल मेराज के नाम से है। ये मेराज है। अब इस पर कई बार गुफ्तगू हो चुकी है, इसलिए हम बसिलसिलेवार चाहते हैं कि हम इस पूरे सफ़र को पहले 7 आसमानों पर मुनक़सिम करेंगे। कि पहले आसमान का सफ़र, फिर दूसरे आसमान का सफ़र, ताकि मुख्तसर से वक्त में आप 10 से 15 मिनट के गुफ्तगू में आप एक आसमान का मुख्तसर सफ़र आप समाप्त कर लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
मस्जिद अक्सा से जब आप रवाना होना चाहते हैं तो ये आप सबको मालूम है, बता दिया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और सारे अंबिया कराम पीछे इक़्तिदा में खड़े नमाज आपने पढ़ी। और हमें ये भी मालूम है कि जब हुज़ूर लामक्का पहुँचेंगे तो वहाँ आपको नमाज मिलेगी। तो जब नमाज लामक्का पहुँचेंगे तो मिलेगी। तो ये हुज़ूर ये कौन सी नमाज़ पढ़ रहे थे? हुज़ूर ये कौन सी नमाज़ पढ़ रहे थे? तो ये नमाज पिछले अक़वाम में और पिछले अंबिया के दौर में भी नमाज़ें थीं, नमाज़ें थीं। ये अलग बात है, उसकी तरतीब अलग थी, तरकीब अलग थी, तस्बीहात अलग थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मिल्लत इब्राहिमी पर हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी का शुरू से लेकर आखिर तक कोई हिस्सा नमाज से खाली नहीं रहा। अब ये कहना बिल्कुल बातिल हो जाएगा कि उम्मती ज़्यादा इबादत कर कर या ज़्यादा उम्र पाकर नबी की बराबर इबादत कर ले। उम्मती वो है जो नमाज मिलने के बाद पढ़ता है, और नबी वो है जो नमाज मिलने से पहले पढ़ रहा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मस्जिद अक्सा से आपका सफ़र शुरू हो रहा है तो आपका कदम सबसे पहले जो पड़ा है वो संग सुखरा पर पड़ा है। संग सुखरा, ये सुखरा एक पत्थर है। ये पत्थर बड़ा मुबारक पत्थर है। इस पत्थर के दरमियान एक सुराख है, और इसी सुराख से जितने अंबिया कराम मस्जिद अक्सा पहुँचे उनकी सवारी की डोर रस्सी उसी सुराख में बांधी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे तो आपकी सवारी का भी जो डोर था, जो रस्सी थी, उसी में बांधी गई थी। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपना कदम सबसे पहले सुखरा पे रखा, किस लिए? ताकि हम आसमान का सफ़र शुरू करें। तो रियाजुल अज़हार में, रियाजुल अज़हार शरीफ में यह रवायत मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान कुदरत दिखाई और आसमान से अपने हबीब के लिए सीढ़ी उतारी। शिफा शरीफ में सुखरा के बारे में ही बताया गया है कि ये सुखरा पर तमाम अंबिया कराम ने अपनी सवारी की रस्सी बांधी। ये ज़मीन पर नहीं है, ज़मीन पर नहीं है, ज़मीन से ये पत्थर उठा हुआ है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज भी शान है, उसकी मशीयत है, उसका ये राज आज भी है कि लोग आज भी जाकर देखकर उनकी अक्ल हैरान रहती है कि ये पत्थर आखिर ज़मीन पर क्यों नहीं है। गोया के हवा में वो रुका हुआ है, उसकी हालत ऐसी थी। अब दूसरी रवायत में बात ये मिलती है कि जो सुखरा पत्थर है तो जिस जगह पर है उसके नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीठे पानी का ख़जाना रखा है, और दुनिया में जहाँ भी मीठा पानी है वो बातनी एतबार से वही सुखरा पत्थर के नीचे से मिलता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सुखरा पत्थर का कितना बड़ा कमाल है, या सुखरा पत्थर का कितना ऊंचा मकाम है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम रखा तो जो खुशनसीब पत्थर होते थे वो अपना सीना मोम कर देते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुक़द्दस का नक्शा अपने सीने पर जज़्ब कर लेते थे। तो उस पत्थर का जो ऊपरी हिस्सा है, उस जिस पर हुज़ूर ने पाए मुक़द्दस रखा, वो थोड़ा झुका हुआ है, वो थोड़ा झुका हुआ है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि गोया के कोई आदमी ज़ी अक़्ल ज़ी शऊर अगर किसी मुक़द्दस मुअज़्ज़म मोहतरम शख्स के सामने जब जाता है तो वो यकीनी तौर पर अदबन एहतरामन मुसाफ़ा के वक्त अपने सर को थोड़ा कदरे झुका लेता है। तो ये जो पत्थर का जो सिरा झुका हुआ है, गोया कि वो पत्थर हुज़ूर ने जब कदम बढ़ाया तो गोया अपने सर को उसने झुकाकर हुज़ूर का कदम अपने सीने पे लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अब एक पत्थर की इसकी फ़जीलत बयान की जाए तो सफ़र मेराज का वाक़या इतना तवील है कि कमा हक़ इसका बयान करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है।
जब आप के लिए सीढ़ी उतारी गई तो रियाजुल अज़हार शरीफ में जो उसकी नौइयत लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि वो जो सीढ़ी उतरी है उसके 50 हिस्से हैं। एक सीढ़ी चांदी की, और जो सीढ़ी है उस पर जो एक जीना है चांदी का है, और दूसरा जीना जो है वो सोने का है। फिर चांदी, फिर सोना, फिर चांदी, फिर सोना, इस तरीके से जीना बना हुआ है। दोनों तरफ हाथ जो रखकर जो पकड़ते हैं वो याकूत और मोती के बने हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सीढ़ी पर सवार हुए। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो बग़ैर सीढ़ी के भी ले जा सकता था, लेकिन चूँकि ये बंदों के दरमियान से अल्लाह ले जा रहा है, बंदों के दरमियान से ले जा रहा है, तो बंदों के अक्ल के एतबार से, ताकि बंदे समझ सकें, वरना उनको ये ख़बर ही नहीं होगी, बंदे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, उनका इदराक, उनका तस्वुर वहाँ तक जा नहीं सकेगा और समझने से कासिर रह पाएंगे। हालांकि मोजज़ा तो ऐसे भी समझ नहीं सकते, लेकिन जो बंदे के दरमियान से जा रहे हैं ना, तो वो एक निज़ाम दुनिया के एतबार उस समझ में आ जाए कि जो निज़ाम दुनिया है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो किसी जीना और सीढ़ी का सहारा लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत दिखाई और सीढ़ी उतारी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप पहले आसमान के करीब पहुँचते हैं, पहले आसमान के करीब पहुँचते हैं, तो ये जो सीढ़ी है इस पर कदम रखा, तो ये कदम जब रखा तो सीढ़ी पर जैसे सवार हुए, अब एक फ़रिश्ता है जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, मुबारकबाद पेश की और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब से ये सीढ़ी बनी है तब से मुझे इस पर मामूर किया गया है, मुझे इस पर मामूर किया गया है, और मेरे साथ 50,000 फरिश्ते इस सीढ़ी के इर्द गिर्द, हम जब से मामूर किए गए हैं, हम अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये के बाद देखिए जब पहुँचे, जब पहले आसमान के दरवाज़े को जिब्रील अमी ने खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? हालांकि पूरा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनक़िद किया है, हर किसी को मालूम है, हर कोई इंतज़ार में है, लेकिन मसलहत व मशीयत, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जगह मकाम व मर्तबा बताया जाए। जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, इस्माइल दरवाज़ा खोलो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जो इस्माइल हैं, ये इस्माइल फ़रिश्ते का नाम है जो पहले आसमान पर मामूर है। दरवाज़े को फ़रिश्ता इस्माइल ने खोला। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप पहले आसमान पर गए तो क्या देखा कि इतने फ़रिश्ते जिनकी गिनती मुश्किल है, बज़ाहिर इनका कोई शुमार नहीं है, वो एक सफ़ में खड़े हुए हैं, हाथ को तहरीमा बांधे हुए हैं, और वो तस्बीह पढ़ सुब्बुहुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह, ये पढ़ रहे हैं। जिब्रील अमी से इरशाद फरमाया कि जिब्रील बताओ इनकी तादाद कितनी है? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, इनकी तादाद तो मुझे भी मालूम नहीं है। ये क़याम की सूरत में कब से हैं? कहा कि ये तो जब से इन्हें पैदा किया गया है तब से इसी हालत में हैं और अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इरादा करते हैं, जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में एक इल्तिजा मशवरतन पेश करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील बोलो, क्या बोलते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी इल्तिजा, मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो फ़रिश्ते हैं, ये जो खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, इनकी तादाद की भी कोई ख़बर नहीं है और इनके तस्बीह का भी कोई पता नहीं, कब से कर रहे हैं, जब से पैदा किए गए तब से कर रहे हैं। आज अल्लाह तबारक व तआला आपको इनाम व इकरामात से नवाजने वाला है। मेरा मशवरा, इल्तिजा ये है कि आप अपनी उम्मत के लिए इस तस्बीह को और इस क़याम को मांग लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन फ़रिश्तों के सारी इबादत को, आप इसका सवाब आपकी उम्मत को अता फरमा दे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि जिब्रील, मैं अपने रब से, अपने खुदा से, अपने माबूद हकीकी से मैं ये सवाल करूँगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो पहले आसमान पर हैं, आदम अलैहिस्सलाम कि अब यहाँ जो नौइयत थी अलग थी, इसलिए कि अभी कुछ देर पहले आदम अलैहिस्सलाम इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे। कहाँ? इक़्तिदा में, बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ रहे थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्तक़बाल के लिए, और फिर उसके बाद इस्तक़बाल किया, मुबारकबाद पेश की, सलाम पेश किया। जब आगे बढ़ने लगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो कैफियत थी वो ये थी कि आप दाएं तरफ देखते तो आप खुश हो जाते, मुस्कुराते, आपके चेहरे पर हशाशियत और बशाशियत होती, और जब आप उल्टे तरफ बाएं तरफ देखते तो आपका चेहरा गमज़दा हो जाता और आँखों से आंसू गिरने लगता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, आखिर आदम अलैहिस्सलाम की ये कैफियत क्या है कि दाएं देखते हैं तो खुश होते हैं, बाएं देखते हैं तो रोते हैं। तो अर्ज़ करते हैं जिब्रील अमीन कि या रसूल अल्लाह, असल ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम बाएं देखते हैं तो उन्हें उनकी उम्मत के वो खुश नसीब और उनके औलादों में वो औलाद, वो इंसान, खुश नसीब इंसान नज़र आते हैं जो जन्नती हैं। तो अपनी औलाद को जन्नत में जाते हुए देखकर खुश हो जाते हैं, और जब बाएं तरफ देखते हैं तो वो उनकी वो औलादें हैं जो जहन्नम में जा रही हैं, जहन्नम में जाने वाली हैं, जहन्नम का रास्ता देख रही हैं, तो उन्हें देखकर गमज़दा हो जाते हैं। गोया आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम औलादों को पेश किया जाता है कि कितनी औलादें उनकी जन्नती हैं और कितनी औलादें जहन्नमी हैं। इससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि अगर अपने माँ बाप को, वालिदैन को खुश रखना चाहते हैं और आखिरत में उन्हें आराम देना चाहते हैं, उन्हें कब्र में सुकून देना चाहते हैं, उन्हें मैदान महशर में रुसवा नहीं होना देना चाहते हैं, तो आप नेक बन जाइए। इसलिए कि औलादों के आमाल को उनके आबा पर पेश किया जाता है, वालिदैन पर पेश किया जाता है। अपनी औलादों की नेकी को देखकर वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, और अपनी औलादों के नाफरमानी और गुनाह को देखकर गमज़दा हो जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक शख्स जो है दाना डाल रहा है, ज़मीन पर मिट्टी है, उस पर दाना डाल रहा है। दाना डालता है, वैसे ही वो पौधा बड़ा हो गया, उसमें शाखें निकल गई, उसमें बालियाँ निकल गई, दाना भी बन गया। उसने उसी वक्त काट भी लिया, दाना मिट्टी में डाला और पल भी नहीं झपका कि वो दाना से पौधा बना, पौधा से शाख, तने, फूल, और उसके फल, और फल के बाद उसको जो है वो पौधा जो है, जो फल है, वो अनाज को वो निकाल लेता है। वो तकरीबन 700 उसमें बालियाँ निकल रही हैं, 700 बालियाँ निकल रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुलाहज़ा फरमाया। आप रुके तो जिब्रील अमीन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आलम मिसाल में ये बातें आपको दिखा रहा है, आलम मिसाल में ये बातें आपको दिखा रहा है कि ये आपकी उम्मत के लिए खुशखबरी है। जैसे कि ये एक दाना डालता है और डालते ही ये पौधे में तब्दील होकर इसमें 700 बालियाँ निकल जाती हैं। या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के लिए मिसाल है। आपकी उम्मत का हाल भी यही होगा कि आपके सदक़े में अगर आपकी उम्मत दाना के एतबार से अगर एक अमल करेगा तो करेगी तो एक अमल को अल्लाह तबारक व तआला 700 बालों में तब्दील फरमा देगा। वो 700 यानी उसका आलम ये होगा कि वो डालेगा दाना एक, लेकिन उसमें 700 बालियाँ निकल जाएंगी। इस उम्मत की फजीलत में है कि आप अगर नेक अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला यानी उसूली कुरानी एतबार से 10 गुना बढ़ाएगा। और फिर उसका फ़ज़ल का एतबार क्या है कि वो 700 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है। और कहीं कहीं अल्लाह ने यह फरमाया कि मेरे बंदे, तुमने मेरे हबीब का कलमा पढ़ा है, अगर तुम ये अमल करोगे तो उसका बदला मैं खुद हूँ। और जब अल्लाह ही उसका बदला हो गया तो फिर उसकी कोई इंतहा
नहीं है। तो पहले आसमान का आलम यह है कि पहले आसमान की अगर सैर बयान की जाए तो बहुत तवील हो जाए। अल मुख्तसर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान का सफ़र तय किया, अब दूसरे आसमान के लिए अब आप कमर बंद कसते हैं और फिर सफ़र शुरू करते हैं। तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ दूसरे आसमान का हम वाक़या फिर दूसरी नशिस्त में हम बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फ़रमाए और हम तमाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक ऐलान